स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड। सबसे छोटा कोशिका होता है माइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। वही सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का अंडा, पर कोशिकांग अगर पूछ दे सबसे बड़ा तब क्या होगा? प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति एनिमल कोशिका में नहीं होता है, बस पादप कोशिका में होता है, मीन्स प्लांट में होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार एवं अनियमित नलिका का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःद्रवी जलिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का निर्माण। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका की आत्महत्या की थैली होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव धर्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सबसे अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। जल सबसे अधिक पाया जाता है कोशिका में। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। पहले भी जिक्र किया हो कि पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, जबकि एनिमल कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है। ग्लोजी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी होता है, स्रावी। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए रहता है। अब मीन्स डीएनए जिसमें भी होगा, जिस कोशिका में, उसका क्या होगा? विभाजन होगा, याद रखना। अवर्णी लवण पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी मीन्स जिसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लांट के जड़ का कोई कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे अवर्णी लवण पाए जाते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फलों और बीजों का कलर जो होता है वो आता है। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। यहाँ पे कुछ कारण दिया गया है जिसके कारण विभिन्न पदार्थों का रंग लाल या ये सब होता है। तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन। आंवले में कैसेलापन होता है टेटिन के कारण। प्याज का रंग लाल होता है एथोसाइन के कारण। लहसुन में गंध होता है इलाइसिन। इलाइसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइकोपीन इंपॉर्टेंट है। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट। मिर्च का चरपराहट होता है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। खीरे में करवाहट होता है कुकर विटेसिन। मीन्स खीरे का जो साइड वाला पार्ट होता है वो करवाहट होता है, वो होता है कुकर विटेसिन के कारण। करेले में करवाहट होता है ट्राइटपाइन के कारण। गाजर का लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। नारंगी का लाल करेटी के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन। मिर्ची लाल रंग होता है कैप्सेनथिन के कारण। प्याज का पीला रंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेरासिटिन के कारण। प्याज का पीला रंग होता है, कोई मीन्स उजला टाइप का होता है, वो होता है क्वेरासिटिन के कारण। प्याज में गंध होता है एलाइल के कारण, एलाइल। आलू में कंदों का हरापन होता है सोलिनिन के कारण, सोलिनिन के कारण। नेक्स्ट है आपका प्रोगेमेंड। प्रोगेमेंड सेल डेथ का कोशिका या आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। एंजिंग। लाइसोसोम्स कार्य करता है अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में कोशिका भित्ति होता है परागम्य। परागम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भीतर आधार है, यह किसने कहा था? हॉक्सले ने कहा था, हॉक्सले। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित करता है केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया गया था वाल्डेयर के द्वारा, वाल्डेयर के द्वारा। अंतः प्रादर्व्य जालक का खोज किया गया था पोल्टर के द्वारा। सर्वाधिक संख्या मीन्स 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ओफियोग्लोसिस में सबसे अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में 46 होता है, 23 जोड़ा। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। जीवधारियों और उसके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी, इकोसिस्टम या इकोलॉजी। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था हिक्कल के द्वारा, हिक्कल के द्वारा। वर्तमान के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं क्या कहलाता है? परितंत्र। वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था?
एन जी टेंसले ने परितंत्र का अजीवीय घटक कौन सा है? जल है। जल प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? शाकाहारी को। द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी। और तृतीयक में स्कैवेंजर आ जाता है, ठीक ना, जैसे कि ईगल। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र की सबसे बड़ी संख्या किसका है? प्राथमिक उत्पादकों का। प्राथमिक उत्पादकों का। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? सागर। सागर। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। हाइड्रोफाइटा क्या होता है? एक जलीय पौधा। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? पानी होता है, तो पानी में जो प्लांट आएगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोफाइटा। और जो लैंड पे आएगा उसको कहा जाता है टेरिस्टेरियल प्लांट, ठीक ना। हाइड्रोपेनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि। मिट्टी नहीं होगा, बस पानी में अगर हम किसी पौधे को उपजाएंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रोपेनिक्स। पेनिक्स मतलब होता है अभाव में नहीं होता है, ठीक ना। परिस्थितिकी निके और शिश मतलब होता है बहुलता। परिस्थितिकी निके की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। 1 मिनट। ताल परिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता, फिर से रिपीट करते हैं। ताल परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। चरण आहार श्रृंखला में आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। उत्पादक। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहेंगे? स्वस्थाने। स्वस्थाने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे? परिस्थितिकीय पदछाप। परिस्थितीय पदछाप, जो न्यूनतम भूमि किसी के द्वारा लिया जाएगा। संसार में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हायसिंथ। जल हायसिंथ। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे। हरे पौधे। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है लाइकेंस एवं मॉस। लाइकेंस तथा मॉस। मुख्य वायु प्रदूषक है CO। CO मानव जनित प्रदूषण प्रदूषक कहलाता है परजैविक। परजैविक। कौन सी गैस पृथ्वी में हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हरितगृह गैस कौन कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो वही CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे भी कहा जाता है। मोटर कार में प्रयुक्त प्रदूषण जो मानसिक रोग उत्पन्न करेगा वो होता है शीशा। शीशा। लेड। पेट्रोल में यही लेड मिलाया जाता है माइलेज बढ़ाने के लिए। मेट्रोपॉलिटन शहर में प्रदूषणों का मुख्य स्रोत क्या होता है? स्वतः चलित वाहन। स्वतः चलित वाहन। कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ा देता है? तो कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है? रक्तदाब बढ़ जाता है। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो शीशा। शीशा नर्वस सिस्टम पे हार्म करता है और इससे मानसिक बीमारी होती है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकितमय रोग हो जाता है। कौन सा? सिलिका। सिलिका। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न करता है थर्मल पावर प्लांट द्वारा। मिनीमाता रोग होता है जल में मरकरी का प्रदूषण के कारण, ये मेनली बच्चों में होता है मिनीमाता। धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा उपयुक्त वृक्ष है? तो नीम का वृक्ष क्या होता है? धूल प्रदूषण को कम करता है, मीन्स रोकता है। जल प्रदूषण मापने हेतु क्या किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्साइड डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्साइड डिमांड से माप किया जाता है। DDT होता है अजीव अपघटीय प्रदूषक। अजीव अपघटीय प्रदूषक। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? वातस्फीति। वातस्फीति। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से, O2 की घुली हुई मात्रा से। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक क्या होता है? जेट उड़ान। जेट उड़ान। ध्वनि प्रदूषण होता है 85 डेसिबल से अधिक को कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण उत्पन्न करता है कैंसर रोग। कैंसर रोग। अम्ल वर्षा से प्रदूषित होता है मृदा तथा जलाशय। मृदा तथा जलाशय। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्लराज से। अम्लराज से। वैसे लैक्टिक एसिड से काफ़ी हार्म करता है वो। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैव प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? तो ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। यहाँ पे कुछ का बोटनिकल नेम दिया गया है वो देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में
क्वेश्चन इससे बन जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य का क्या होता है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। मेढक का होता है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। बिल्ली का यहाँ पे दिया गया है फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलिडीज, डॉग का कैनिस फैमिलिडीज। कॉ का होता है बोस इंडिकस। हॉर्स फ्लाई का मीन्स मक्खी का होता है म्यूकस डोमेस्टिका, म्यूकस डोमेस्टिका। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। धान का होता है ओडिजा एस्टिवा, ओडिजा एस्टिवा। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का होता है पीसम एस्टिवम, पीसियम एस्टिवम। चना का होता है सीसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम। और मस्टर्ड का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिया, ठीक ना, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रियस। तो ये था आपका वनस्पति विज्ञान खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान।